है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1638 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 1 पद 5। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। पिछले दिनों में हम मनन कर रहे थे कि नई स्थानीय कलीसियाओं में कैसे प्राचीनों की अर्थात पास्टर्स की नियुक्ति की जानी चाहिए। ये काम कभी भी कोई संस्था के डायरेक्टर या सेंट्रल पास्टर या अन्य कोई क्षेत्रीय अधिकारी के द्वारा करने का नहीं है। ये काम उस सुसमाचार और प्रचारक अथवा इवेंजलिस्ट के द्वारा किया जाना चाहिए जिसने उस नए क्षेत्र में कलीसिया की स्थापना होने के लिए प्रभु के आदेशानुसार मेहनत की है। यहाँ एक और बात मजबूरी के कारण मैं बीच में बोलना चाहता हूँ। कई ऐसे मसीह समूह हैं जिनके बीच में इवेंजलिस्ट अथवा सुसमाचार प्रचारक नामक सेवकाई को एक छोटी सेवकाई समझी जाते हैं। अगर उनके बीच के कोई प्रभु के दास से सेवक से आप पूछिएगा कि भाई साहब क्या आप इवेंजलिस्ट हैं, तो वे लोग नाराज हो जाएंगे और आपसे कहेंगे कि नहीं यार मैं पास्टर हूं। जबकि वचनानुसार नई कलीसियाओं में प्राचीनों की नियुक्ति करनी उस सुसमाचार प्रचारक के काम है जिसने उस जगह में कलीसिया की स्थापना के लिए प्रभु के द्वारा इस्तेमाल किया गया है। प्रेरितों के काम 14:23 पढ़ लीजिएगा। सुसमाचार प्रचारकों को यदि ज्यादा खुशी लग रही हो तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। पुरानी कलीसियाओं में अर्थात जिन कलीसियाओं में प्राचीनों की नियुक्ति हो चुकी है और प्राचीनों के द्वारा अगुवाई की जा रही हो, तो उन कलीसियाओं से किसी को सुसमाचार प्रचारक अथवा इवेंजलिस्ट के रूप में अंगीकार किया जाना हो तो वो काम प्राचीनों अथवा पास्टर्स का है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसकी 2 और 3 पद को पढ़ लीजिएगा। और यदि कोई स्थानीय कलीसिया से भेजा गया सुसमाचार प्रचारक की सेवकाइयों में किसी प्रकार के शिकायत हुआ हो तो उस सुसमाचार प्रचारक अथवा इवेंजलिस्ट को वापस कलीसिया में बुलवाने और उनसे उस विषय पर पूछने, उनको सुधारने और जरूरत पड़ी तो उन पर अनुशासन की गतिविधियां चलाने आदि का भी अधिकार प्राचीनों अर्थात पास्टर्स को है। इन सभी जगहों में मैंने प्राचीनों, पास्टर्स आदि बहुवचन शब्द का इस्तेमाल किया है, इसे भी आप अवश्य ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप पढ़ लीजिएगा प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसकी 2 से लेकर 4 तक के पद। पर यह बात भी नहीं भूलना है कि नई स्थानीय कलीसिया में सुसमाचार प्रचारक ही वहां के प्रथम प्राचीन भी है। इवेंजलिस्ट विल बी द फर्स्ट पास्टर ऑफ एवरी न्यूली एस्टैब्लिश्ड लोकल चर्च। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बाइबल की परिप्रेक्ष्य में सुसमाचार प्रचारक और प्राचीन अर्थात इवेंजलिस्ट एंड पास्टर्स, इन दोनों सेवकाई का अपना अपना महत्व है और कोई भी सेवकाई एक दूसरे से बड़ी भी नहीं है और छोटी भी नहीं है। कोई भी सेवकाई का मतलब प्राचीन और प्रचारक की सेवकाई या प्रचारक या प्राचीन की सेवकाई के संबंध में मैं बोल रहा हूं। इस प्रकार के सवाल करना कि कौन बड़ा है, प्रचारक या प्राचीन, ऐसे पूछने के बराबर है कि भारत में राष्ट्रपति का पद बड़ा है या प्रधानमंत्री का। जबकि सच्चाई यह है हमारे भारत में प्रधानमंत्री के आदेश के बिना राष्ट्रपति कुछ नहीं करता और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना प्रधानमंत्री के एक भी आदेश कानून नहीं बनता है। आपको यहाँ एक और बात नजर आई होगी। मेरा विश्वास है कि भारतीय संविधान पर, भारतीय कानून पर बाइबल का प्रभाव कितना अधिक है। लेकिन क्या कोई भी नई कलीसिया में सुसमाचार प्रचारक जिनको प्राचीन की नियुक्ति करने का अधिकार है वो अपनी मर्जी के अनुसार प्राचीनों की नियुक्ति कर सकता है? अरे ये मेरा दोस्त है इसलिए प्राचीन इनको बना देते हैं, नहीं तो ये भाई विदेश में नौकरी करके आया है इसलिए इनको प्राचीन बना देते हैं, नहीं तो ये भाई कुछ ऊंची जाति से है, नहीं तो देखने में बड़े
सुंदर है, इसलिए इनको प्राचीन बना देते हैं। ऐसे सुसमाचार प्रचारक एक नई कलीसिया में कर सकता है? प्रभु दया करे तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर हम कल देखेंगे और थोड़ा सा इंतजार करें। प्रभु दया करे कल इस प्रश्न का उत्तर लेकर मैं आपके पास पुनः आऊंगा। तब तक के लिए विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। भोजन है आत्मा में भूखे कोयल, पानी है आत्मा में प्यासे कोयल, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है। ये वचन प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।